नमस्कार साथियों, वर्दी का सपना पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग प्यारे साथियों। हमारे द्वारा आपके लिए निरंतर मैथ की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और आज का ये हमारा 17वां सेशन है, 17वीं क्लास है और आज हम आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गणित के अंदर जो भी संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, भाग, गुणा, कोष्टक आदि, ये सारी चीज़ें बेटा इसी चैप्टर के अंतर्गत आती हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना बेहद ज़रूरी है। तो आज इन सभी के बारे में सीख लेते हैं। तो देखते हैं बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखो। क्या याद रखो कि जब भी किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर कोष्टक नज़र आ जाए, रेखा कोष्टक मिल जाए, रेखा कोष्टक का मिल जाए लिखा हुआ कहीं पर, का मतलब ऑफ, ये लिखा हुआ मिल जाए, या फिर बेटा भाग का चिन्ह मिले, गुणा का चिन्ह मिले, गुणा, ठीक, जोड़ और घटाना, ठीक, ये अगर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में बेटा ये चिन्ह प्राप्त होते हैं, कहीं पर ये चिन्ह मिल जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बेटा कोष्टक को सॉल्व करोगे, कोष्टक को तोड़ोगे, कोष्टक को हल करोगे और आपको कोष्टक यहाँ पर 3 प्रकार के मिल सकते हैं। एक तो छोटा कोष्टक मिल सकता है, एक मझला कोष्टक मिल सकता है, या फिर बेटा आपको बड़ा कोष्टक मिल सकता है। ठीक, जब भी आपको कोष्टक मिले जिनमें मझला कोष्टक भी हो, छोटा कोष्टक हो, मझला कोष्टक हो, बड़ा कोष्टक हो, अगर ये मिलते हैं तो सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को पहले सॉल्व करोगे, दूसरे नंबर पर आप बेटा मझले कोष्टक को सॉल्व करोगे और तीसरे नंबर पर आप बड़े कोष्टक को सॉल्व करोगे। कभी कभी क्या होता है कि जो रेखा कोष्टक है वो भी प्रश्न में दिया गया होता है। जैसे जो कोष्टक लगे हुए होते हैं इन्हीं के अंदर कुछ संख्याओं के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी जाती है, एक रेखा खींच दी जाती है, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? उसी को रेखा कोष्टक कहते हैं। अगर इन कोष्टक के अंदर आपको कहीं पर भी रेखा कोष्टक नज़र आ जाए तो सबसे पहले बेटा आप रेखा कोष्टक को ही सॉल्व करोगे, और रेखा कोष्टक नहीं है तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, इसके बाद बड़े कोष्टक को सॉल्व करोगे। ठीक, इसके बाद अगर कहीं पर भी आपको का नज़र आता है, का मतलब होता है बेटा गुणा, ठीक, जैसे किस तरीके से दिखाई पड़ेगा ये? जैसे 5 + 4 का 1/2 लिखा हुआ है कहीं, ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि का दिखाई पड़ गया, का दिया गया है, इसका मतलब है हम सबसे पहले इस का को सॉल्व कर लेंगे और का को सॉल्व करने का बेटा मतलब है कि का को हटा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक, 2 से इसको डिवाइड कर लोगे 2 बार तो क्या बचेगा? 5 + 2 बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से का को पहले सॉल्व कर लोगे। ठीक, इसके बाद आप भाग के चिन्ह को सॉल्व करोगे, फिर गुणा के चिन्ह को सॉल्व करोगे, फिर प्लस के चिन्ह को तोड़ दोगे और इसके बाद माइनस के चिन्ह को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, एक प्रश्न ले रहा हूँ, उस प्रश्न के माध्यम से आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। एक प्रश्न है, बड़ा कोष्टक 4 में भाग, इसके बाद मझला कोष्टक 2 + 1 माइनस, इसके बाद छोटा कोष्टक 3 में भाग 1 + 2, यहाँ पर ऊपर बड़ी लाइन है, इसका मतलब रेखा कोष्टक लगा हुआ है, और इसके बाद ये मझला कोष्टक हो गया। ये प्रश्न दिया गया। आप देख रहे हैं बेटा कि इसमें काफ़ी चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसमें देखो कोष्टक का भी प्रयोग मिला हुआ है,
ठीक। रेखा कोष्टक का भी प्रयोग किया है, का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि इन सभी चिन्हों का प्रयोग आपको प्रत्येक क्वेश्चन में सभी चिन्हों का प्रयोग मिले, ऐसा कदापि नहीं है। इनमें से कुछ चिन्हों का प्रयोग मिलेगा, हो सकता है कि सभी चिन्हों का प्रयोग मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सबका प्रयोग मिले उसमें, ठीक है। लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो यही होगा, इसी क्रम में आप उनको सॉल्व करेंगे। अगर कोष्टक मिला है तो कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करोगे, रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक को करोगे। सॉल्व करने का जो क्रम होगा बेटा वो यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोष्टक का प्रयोग हुआ, भाग के चिन्ह का प्रयोग हुआ, प्लस के चिन्ह का, माइनस के चिन्ह का, रेखा कोष्टक का प्रयोग किया गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो हमने आपको बताया कि जब भी कोष्टक मिलते हैं तो सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को सॉल्व करोगे। तो छोटा कोष्टक ये दिया गया, लेकिन बेटा उसके अंदर आप देख रहे रेखा कोष्टक भी है। तो जब उसके अंदर रेखा कोष्टक लगा हुआ है तो हमने यहाँ बताया है कि जब भी कोष्टक के अंदर रेखा कोष्टक नज़र आ जाए तो सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को सॉल्व करोगे। भाई रेखा कोष्टक को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ है कि रेखा कोष्टक के इस रेखा के नीचे जितने भी अंक हैं और उनके आपस में जिस प्रकार की संक्रिया हो रही है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ दो, गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दो, उसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह दिया गया है तो इसे जोड़ दो। यहाँ जब इसे जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। तो जब सॉल्व जोड़ दिया, सॉल्व हो गया, इसका मतलब रेखा कोष्टक अब हट जाएगा, ख़त्म हो गया, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से देखो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक। अब 3 में भाग 3, 3 में भाग 3 का मतलब 1। तो देखो ये कितना बचेगा, एक बार अच्छे से समझ लो, फिर सारे प्रश्न इस टाइप के आप करने लगोगे। -3 में भाग 3, इस तरीके से ये बचा हुआ है। अब 3 में भाग 3, इसका मतलब 1 बचेगा। 3 में भाग 3 का लगाओगे कै बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर टोटल 1 आ जाएगा। अब 1 से ये 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2। यहाँ पर लिख लो 4 + 2, ठीक, यही तो बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है। अब इस 2 को जब आप बाहर निकालोगे, यहाँ कोष्टक आप हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको हटा दो तो क्या बचा? ये भी कोष्टक खत्म हो गया। तो 4 में भाग 2, 4 में भाग 2 बचा हुआ है, बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद एक और प्रश्न ले रहा हूँ, अगला प्रश्न, इससे और क्लियर हो जाएगा, इसको साफ किए दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन 48, सॉरी एक दूसरा वाला ले रहे हैं पहले। 5 × 3 + 49 में भाग 7 × 6 और -28 + 7, सॉरी भाग 7, भाग 7, इसके बाद मझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। ये है क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसमें आप देख रहे हैं कोष्टक का प्रयोग हुआ है, भाग के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्लस के चिन्ह का, गुणा के चिन्ह का प्रयोग हुआ, माइनस के चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करोगे और कोष्टक में भी सबसे पहले छोटे कोष्टक को, और छोटे कोष्टक के अंतर्गत क्या लिखा हुआ? 28 में भाग 7, मतलब 28 में 7 का भाग लगाना है। तो 7 चौक 28, तो जब भाग लगा दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक। फिर इसके बाद ये क्या बचा? -6 × 7 में भाग 49, यही तो बचेगा बेटा, क्या बचेगा? और इधर +3 × 5, यही तो बचेगा ना। इसके बाद आप मझले कोष्टक को सॉल्व करोगे, तो मझला कोष्टक ये है, इसके अंतर्गत आप ये जो संख्या लिखी हैं इन्हें सॉल्व कर लो। तो भाग का चिन्ह दिया गया, इसमें गुणा का चिन्ह दिया गया और माइनस का दिया गया। जब इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले आप किस चिन्ह को सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप भाग के चिन्ह को, फिर गुणा के चिन्ह को,
फिर प्लस के चिन्ह को, फिर माइनस के चिन्ह को। ठीक है, ये क्रम रहता है। तो सबसे पहले आप भाग के चिन्ह को सॉल्व करोगे। 49 में भाग 7, तो 7 सत्ते 49, तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 7 बार। क्या बचेगा? गुणा 6 माइनस 4। ठीक है, यही तो इधर बचेगा। यहाँ क्या बचा? प्लस 3 गुणा 5। इससे जब आप बेटा सीख जाओगे तो आप अपनी स्टेप्स इसमें कम कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन सीखना ज़रूरी है। सीख लो पहले। इतना कर लिया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे? अब गुणा के चिन्ह को सॉल्व करोगे। ये हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं रहा, उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप चलो ठीक है। इसके बाद इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे? 5 का गुणा 3 में 15 हो गया, प्लस 7 का गुणा 6 में 7 छंगा 42 माइनस 4। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करोगे? 15, अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 4 और 1 5, माइनस का 4 दिया गया, ये कितना बचेगा? 53 बचेगा। 57 से 4 गया 53। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न ले रहा हूं। अगला प्रश्न, इसे नोट कर लो फटाफट। अगला क्वेश्चन है 48 में भाग 12 गुणा 9/8 का 4/3 और भाग 3/4 का, यहाँ कोष्टक मत लगाओ, में भाग 3/4 का 2/3। इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा गया। तो बेटा देखो, इसमें आप देख रहे कि का नज़र आ गया, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 48 में भाग 12 गुणा, कोष्टक के अंदर आपको का नज़र आ रहा है, तो का को पहले सॉल्व कर लो। 9/8 में गुणा, का को हमने हटा दिया, उसकी जगह पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। 4/3 में भाग 3/4 गुणा 2/3। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो पहले। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 48 में भाग 12 गुणा, यहाँ क्या बचेगा? 3/2 में भाग, यहाँ क्या बचेगा? 1/2। ठीक, अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 12। भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा में परिवर्तित कर दें तो ये वाली संख्या पलट जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3। ठीक है, 12 में भाग, 12 से अब 48 में भाग लगा दो, 12 चौक 48 और गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा लिया, 3 बराबर कितना आ गया? 12। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इस टाइप के बेटा प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और ये अक्सर बच्चों से गलत हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर बड़ा कोष्टक दिया गया, बाई माइनस ये मझला कोष्टक और जेड माइनस एक्स माइनस बाई माइनस जेड, और यहाँ पर ये रेखा कोष्टक लगा हुआ है। इसके बाद इस कोष्टक को बंद कर दिया, मझला कोष्टक ये। इसका आंसर बताना है कितना हो जाएगा। तो इसमें भी आप क्या करोगे? सबसे पहले आप छोटे कोष्टक को सॉल्व करोगे और छोटे कोष्टक के अंतर्गत ये रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो रेखा कोष्टक के नीचे जो भी चीज़ें हैं उन्हें सॉल्व करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर अंक होते तो सॉल्व हो जाते, अंक तो है नहीं, तो सॉल्व कैसे होगा? देखो क्या करोगे कि जैसे ही इस रेखा कोष्टक को हटाओगे, जैसे ही हटाओगे ये वाला माइनस चिन्ह अंदर जाएगा और इस चिन्ह को प्लस बना देगा, x माइनस बाई प्लस जेड। ठीक है,
बात समझ में आ गई? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये चीज़ आपकी बची है। इधर क्या है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आप क्या करोगे, x माइनस वाई माइनस जेड। अब इस कोष्टक को आप हटा दो, जो छोटा कोष्टक लगा हुआ है इसे आप हटाओगे तो ये वाला माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाएगा, तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा। x माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बचेगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये माइनस का जेड है, ये प्लस का जेड है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई। अब इस चिन्ह को हटा दो, जो मझला कोष्टक लगा हुआ है इसे हटा दो। जब इसे हटाओगे तो इस माइनस का चिन्ह, इसका ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, तो इस चिन्ह के साथ इसका गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस x और माइनस प्लस का गुणा माइनस वाई, यही तो बचेगा। ठीक, इसके बाद x माइनस, अब देखो इस चिन्ह को हटा दो, जो बड़ा कोष्टक है इसको हटा दो, तो माइनस का गुणा प्लस के साथ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाएगा, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस वाई, माइनस का प्लस के साथ माइनस एक्स, माइनस का माइनस के साथ प्लस हो जाएगा वाई। ठीक, अब देखो वाई प्लस का है, ये वाई माइनस का है, कट गया। एक्स माइनस का है, एक्स प्लस का है, कट गया, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। एक और प्रश्न ले रहा हूँ इसी टाइप का। अगला प्रश्न है 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 बटे 240 में भाग 60 और प्लस 60 में भाग 5, ये दिया गया। इसका कितना आ जाएगा, देखो बेटा फटाफट क्या करोगे। सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व कर लो, तो 25 चौक 100 हासिल 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60। ठीक है, प्लस 28 का 10 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 280 बटे। अब इसमें देखो भाग के चिन्ह हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप भाग के चिन्ह को ख़त्म कर लोगे, यानी 60 से 240 में भाग लगा दो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार भाग चला गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। 5 से 60 में भाग लगाओगे, 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक, ऊपर क्या बचेगा, जोड़ लो, कितना बचेगा, 880 बटे 16, यही तो बचेगा। कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा, 55। ये आंसर हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस टाइप से बेटा परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। अब इस टाइप के अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाएं, आपको दे दिए जाएं, तो आप कर लेंगे ना। अब टाइप थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, टाइप चेंज कर रहे हैं बेटा। सेकेंड टाइप, जब भी एक चीज़ आप याद रखिए कि जब भी कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ मिले, इस तरीके से 0.a और उस पर ये बार का चिन्ह लगा हुआ है, ये इस पड़ी लाइन को क्या कहते हैं, ये बार का चिन्ह बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि 0. ये a जो है कई बार आया है। इस बार के चिन्ह का मतलब है कि ये कई बार आया है, मतलब ए इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका बेटा जो मान होता है, जो मान होता है वो क्या होता है, a/9। ठीक है, किसी भी संख्या पर बार लगा हो तो उस संख्या को लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर एक ही अंक पर, एक ही संख्या पर बार है, इसलिए हमने बटे में 1 बार 9 लिख लिया। मतलब
जितने अंकों पर बार होता है उतनी ही बार बेटा 9 लिख लिया जाता है। ठीक है, हम आगे अभी बताएंगे। तो इसका मान क्या हो जाता है, a/9 हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर मिल जाता है 0.AB और इस पर बार लगा हुआ मिल जाता है केवल b पर, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.AB ये कई बार है, ये b कई बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, AB जो संख्या होती है उसको लिख लिया जाता है। इसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता है वो अंक वहाँ से घटा दिए जाते हैं, बटे जितने अंकों पर बार लगा होता है हमने बताया उतनी ही बार 9 लिखते हैं। यहाँ पर कितने अंकों पर है, केवल 1 अंक पर है। ठीक, और जितने अंकों पर नहीं होता है उतनी ही बार 0 लिख लेते हैं। तो इसको इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर कहीं पर लिखा हो 0.AB और दोनों पर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.AB इस तरीके से लिखा गया है और इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा कि संख्या को लिख लिया, लेकिन इधर ऐसे कोई भी अंक अब नहीं बचे हैं जिन पर बार नहीं है, मतलब सभी अंकों पर बार है, इसलिए घटाने वाली कोई संख्या हमें यहाँ नहीं मिल पाएगी। बटे कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, तो हमने 2 बार 9 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी से संबंधित बेटा क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 0.03 पर बार प्लस 0.49 इस पर बार है, इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा। तो हमने बेटा आपको क्या बताया कि जब भी किसी अंक पर बार होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, उस अंक को लिख लेते हैं, उस संख्या को लिख लेते हैं, बटे जितने अंकों पर बार है उतनी ही बार 9 लिख देते हैं। केवल 1 अंक पर बार है, इसके अलावा कोई संख्याएं हैं नहीं, तो इसको किस तरीके से लिखोगे, 3/9 प्लस इसे आप किस तरीके से लिखोगे, 49 लिख लिया। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 99। 9 का 99 में भाग लगाओगे, 11 बार जाएगा, 11 तिहाई कितना हो जाएगा, 33 प्लस 99 से 99 कट जाएगा, कितना बचेगा, 49। तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 हासिल 1 4 और 3 7 और 1 8 बटे कितना हो जाएगा, 99। ठीक, कितना हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से इसको लिख लोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.82 पर बार, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है और दूसरा टाइप देखिए, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरी विधि है कि जैसे 0.3 और ये 3 कई बार आया होगा। ठीक है, तो कई बार आया होगा, हमने 4 बार लिख लिया। और ये 0.49 दिया गया और ये 4 9 पर बार है, इसका मतलब 4 9 का बार बार ये रिपीट हुआ होगा, 4 9, तो 4 9। ठीक, इसको सॉल्व करो, जोड़ दो इसको, 9 3 12 हासिल 1 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 9 3 12 हासिल 1 4 3 7 और 1 8, इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 82 बार बार आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.82 पर बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 0.63 इस पर बार है प्लस 0.37 इस पर बार दिया गया और प्लस 0.80 इस पर बार। इसका आंसर बताना बेटा कितना हो जाएगा। क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 63/99, इसको 37/99 और इसे 80/99। ठीक है,
कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ऊपर सभी जुड़ जाएंगे। 7 3 10 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 1 18। तो ये कितना आ गया 180/99। सही है। और इसे और तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। 99 एकम 99, कितना बचेगा 81/99। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस या 1 दशमलव, इसको ऐसे लिख सकते हो 8 1 पर 12, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग अपनी बुक से करेंगे और कल इसके बार वाले विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने एक नए सेशन में हाजिर होऊंगा। कल आपको इसके विभिन्न प्रकार के प्रश्न कराऊंगा। और फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे, क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।